नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम राजस्थान में 2021 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000, व्हाट इज हिज ओरिजिनल सैलरी। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि हुई यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं जो उसकी जो ओरिजिनल सैलरी है वो क्या है, एक्स रुपीज़। लेट हिज ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। अब क्या बोला हुआ है कि जो उसकी ओरिजिनल सैलरी है उसके ऊपर कितना इंक्रीमेंट हुआ, 10%। तो एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, और जब उसकी सैलरी पे 10% इंक्रीमेंट हुआ तो उसकी सैलरी कितनी होगी, 1,54,000। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी हमने फाइंड करनी है, जिससे हमने क्या माना हुआ है, एक्स। तो हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे सोल्व करके लिख लेते हैं, एक्स प्लस 10/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 1,54,000। यहाँ से हम 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स प्लस 1/10x इज इक्वल टू 1,54,000। इम्प्लाइज दैट एलसीएम लेंगे इनका, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 10, और यहाँ पे सोल्व करके कितना आएगा हमारे पास 10x प्लस x इज इक्वल टू 1,54,000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10x प्लस x कितने होते हैं, 11x इज इक्वल टू 1,54,000 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो आ जाएगा हमारे पास 154, 1 2 3, पहले 3 जीरो थी अब कितनी होगी, 1 जीरो बढ़ जाएगी। अब 11 से कैंसिल आउट कर लेंगे, 11 1 11, 11 1 11, 11 4 44, 1 2 3 4 0। तो अब हमारे पास क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 1,40,000 रुपीज़। तो जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी वो कितनी थी, 1,40,000। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 2. A train is moving at a uniform speed of 75 km per hour. How far will it train travel in 40 minutes? एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, 20 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, हमारे पास स्पीड दी हुई है। स्पीड कितनी है यहाँ पे, 75 किलोमीटर पर आवर। और ये जो स्पीड है ये यूनिफॉर्म स्पीड है, मीन कांस्टेंट रहेगी, ये कम या ज़्यादा नहीं होगी। और टाइम कितना दिया हमारे पास, टाइम हमें दिया हुआ है 20 मिनट। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम को मिनट से किस में चेंज कर लेंगे, आर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर में चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 60 से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 1 2, 2 3 6 इज इक्वल टू 1/3 आर। और हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस, जो कि हमें नहीं दिया हुआ है। तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई टाइम कितना है, 1/3 आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 1 3, 3 25 75। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 25 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 किलोमीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 3. If 15 worker can build a wall in 48 hours, how many worker will he required to do the same in 30 hours? यदि 15 श्रमिक 48 घंटे में एक दीवार बना सकते हैं तो उससे 30 घंटे में कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, चेन रूल अप्लाई होगा। क्या है यहाँ पे हमारे पास, M1 D1 T1 ओवर W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 ओवर W2। यहाँ पे हमारे पास वर्क सेम है, W1 किसके इक्वल है, W2 के इक्वल, मीन्स W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो वर्कर है वो दिए हुए हैं और साथ में टाइम दिया हुआ है। तो मीन्स हमें डेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, M1 T1 इज इक्वल टू M2 T2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब फर्स्ट केस में क्या बोलो है, 15 वर्कर 48 आवर में एक दीवार बनाते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई 48 आवर
इज इक्वल टू, अब सेकंड केस में क्या बोला हुआ है, कितने वर्करों की जरूरत होगी उस सेम काम को 30 आवर में करने के लिए। तो हमने क्या करना है, M2 की वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया हुआ है 30 आवर। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं M2 की। M2 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 48 आवर ओवर 30 आवर। आर से आर कैंसिल हो जाएंगे, 15 से 15 वन द 15, 15 टू द 30, 2 वन द 2, 2 24 द 48। तो M2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 24। तो हमें कितने वर्करों की जरूरत होगी 30 घंटे में एक दीवार बनाने के लिए 24 वर्कर्स। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 24 वर्कर। क्वेश्चन नंबर 4, जूही सेल अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500 एट अ लॉस ऑफ 20%। वट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। जूही एक वॉशिंग मशीन को 20% की हानि पर 13,500 रुपये में बेचती है। उसने इसे किस कीमत पर खरीदा था। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना है। तो गिवन क्या दिया है हमारे पास, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू 13,500 रुपीज़। और क्या बताया हमें यहाँ पे, लॉस बताया, लॉस कितना हो रहा है 20%। हमने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 100 ओवर लॉस कितना हो रहा है 20%, तो 100 माइनस 20 कितने होते हैं 80, 100 ओवर 80 मल्टीप्लाई 13,500। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल, 4 से 4 टू द 8, 425 द 100, 2 से 2 वन द 2, 2 6 द 12, 2 7 द 14, 2 5 द 10। अब 675 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, सॉरी 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 675 से। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 16,875 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 16,875 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5, अ सम ऑफ ₹12,500 अमाउंट टू ₹15,500 इन 4 ईयर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 12,500 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 15,500 रुपये हो जाती है, ब्याज दर क्या होगी। तो यहाँ हमने रेट फाइंड करना है। तो हमें गिवन क्या दिया वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ, प्रिंसिपल कितना दिया है 12,500 रुपीज़, और अमाउंट भी हमें दिया, अमाउंट कितना दिया है 15,500 रुपीज़। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 4 ईयर। हमने फाइंड क्या करना है, रेट हमने फाइंड करना है। तो अब देखो, अब हमारे पास प्रिंसिपल भी है, अमाउंट भी है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट कितना हमारे पास 15,500 माइनस प्रिंसिपल कितना है 12,500 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3,000 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। अब हमने रेट फाइंड करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे दूसरा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 इम्प्लाइज दैट सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 3,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारे पास 12,500 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3 ईयर मल्टीप्लाई रेट आर ओवर 100। तो 20 से 20 कैंसिल, इम्प्लाइज दैट अब रेट कितना आ जाएगा हमारे पास, रेट इज इक्वल टू 3,000 ओवर 125 मल्टीप्लाई 3। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास रेट कितना आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू 6%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर इज 26 ईयर ओल्ड एंड द विकेट कीपर इज 3 ईयर ओल्डर देन हिम। इफ द एज ऑफ दीज टू आर excluded, the average age of the remaining player is 1 year less than the average of the whole team. What is the average age of the team? 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 26 वर्ष है और विकेट कीपर उससे 3 वर्ष बड़ा है। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम के औसत से 1 वर्ष कम है।
टीम की औसत आयु क्या होगी। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, अब मान लेते हैं लेट द एवरेज एज ऑफ टीम, लेट द एवरेज एज ऑफ टोटल टीम इज इक्वल टू एक्स ईयर। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, और टीम में कितने मेंबर होते हैं, टीम इज इक्वल टू 11 मेंबर। क्रिकेट टीम है तो क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। और क्या दिया है यहाँ पे हमारे पास, कैप्टन की एज दी हुई है, कैप्टन एज इज इक्वल टू 26 ईयर। और विकेट कीपर की एज कितनी दी हुई है, बोला जो कैप्टन की एज है उससे वो 3 साल बड़ा है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे विकेट कीपर एज इज इक्वल टू 26 प्लस 3 इज इक्वल टू 29 ईयर। तो ये क्या आ गई हमारे पास, विकेट कीपर की एज। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है कि इन दोनों की एज को निकाल दिया जाए तो एवरेज कितनी आएगी। तो लिख लेते हैं, अब टोटल एज कितनी मानी थी हमने, एक्स से, तो यहाँ से हमने क्या बोला कि उन दोनों की निकाल दी जाए। अब इन दोनों की निकाल दी जाए तो एवरेज जो होगी वो क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज ऑफ द होल टीम। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एक ईयर कम हो जाएगी तो x माइनस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 9 मेंबर के इक्वल, 9 मेंबर टोटल एज, 9 मेंबर टोटल एज ओवर टोटल मेंबर कितने हैं हमारे पास, 9। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 9 इंटू में x माइनस 1 इज इक्वल टू 9 मेंबर टोटल एज, टोटल एज। अब हमने क्या निकालना है, द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। अब फिर से हमने क्या निकालना है, टोटल एवरेज निकालनी है होल टीम की। तो टोटल कितनी मानी हुई है हमने एवरेज एज, एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अब 2 को निकाल भी दिया था हम, उनको फिर से 2 को ऐड करेंगे तो 9 मेंबर टोटल एज, 9 मेंबर टोटल एज प्लस कैप्टन की एज कितनी है 26 और प्लस विकेट कीपर की एज कितनी है 29 ईयर और डिवाइडेड बाय, अब टोटल मेंबर कितने हो गए हमारे पास टीम में फिर से 11। तो अब 9 मेंबर टोटल एज किसके इक्वल है हमारे पास, ये देखो ना 9 मेंबर टोटल एज किसके इक्वल आ रही है, 9 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे 9 इंटू में एक्स माइनस 1 और इसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 11x इज इक्वल टू 9 इंटू में x माइनस 1 प्लस 26 प्लस 29 कितने होते हैं, ऐड कर लेंगे नहीं, 9 प्लस 6 15, 5 1 2 2 4 प्लस 1 5 55। तो इसे अब हम अंदर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 11x इज इक्वल टू 9x माइनस 9 प्लस 55 इम्प्लाइज दैट एक्स को हम एक तरफ ले आए तो 11x माइनस 9x इज इक्वल टू 55 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना है 46। तो 11x माइनस 9x कितने होते हैं 2x, 2x इज इक्वल टू 46, 2 से कैंसिल आउट किया 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 46। तो x कितना आ गया हमारे पास 23 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट 23 ईयर। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ था, द एज ऑफ टोटल टीम जो हमने एज्यूम किया एक्स ईयर वो कितनी आ गई हमारे पास 23 ईयर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 21 प्लस 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 49 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को हमने क्या मान लिया एक्स, तो हमने क्या करना है यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होते हैं तब हम बोर्ड मास रूल अप्लाई करते हैं ना। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ब्रैकेट ओपन करना। अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, फिर उसके बाद डिवीजन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 6 को डिवाइड करेंगे किसके साथ 3 से और 45 को 5 के साथ। तो 3 1 3, 3 2 6 और 5 से किया तो 5 1 5, 5 9 45। तो इन दोनों को सोल्व करके कितना आ गया हमारे पास, उससे लिख लेते हैं 21 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 7 प्लस 9 मल्टीप्लाई 4 प्लस
49 इज इक्वल टू एक्स। अब डिवीजन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई करना। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे कहीं मल्टीप्लाई नहीं है हमारे पास, तो 21 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 7 प्लस 36 प्लस 49 इज इक्वल टू एक्स। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एडिशन। तो ऐड करते हैं 36 प्लस 49 प्लस 21 एंड प्लस 4 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आएगा 110 माइनस 2 माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, और साइन किसका रहेगा माइनस का। तो 110 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 110 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया 101। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट 101। क्वेश्चन नंबर 8, इफ रुपीज 782 इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट इन प्रपोर्शन ऑफ 1/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4 देन व्हाट विल बी द फर्स्ट पार्ट। यदि 782 रुपये को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है तो पहला भाग क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास रेशो दी हुई है, तो लिख लेते हैं गिवन रेशो इज इक्वल टू कितनी है 1/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 12। तो हम जो 12 आया ना उसे हम क्या करेंगे, इन तीनों रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 12 रेशो 2/3 मल्टीप्लाई 12 रेशो 3/4 मल्टीप्लाई 12। तो कितना आ गया इसे सोल्व करके, 2 1 2 2 6 12 3 1 3 3 4 12 4 1 4 4 3 12 इज इक्वल टू, तो कितना आ गया हमारे पास 6 रेशो 8 रेशो 9। अब सम ऑफ रेशो में निकाल लेते हैं हम। तो सम ऑफ रेशो कितना आ जाएगा, सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 6 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 23। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 23। अब हमसे क्या पूछा हुआ है कि फर्स्ट पार्ट किसके इक्वल होगा। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू तो 6 ओवर सम ऑफ रेशियो कितना हमारे पास 23 मल्टीप्लाई 782 इज इक्वल टू, तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 204 रुपीज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो फर्स्ट पार्ट किसके इक्वल होगा 204 रुपीज के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9, 4 men and 6 women can complete a work in 8 days while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 10 women complete it? 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगी। जो काम है उसे 10 वुमेन कितने डेज में कंप्लीट करेंगी, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया है 4 मैन प्लस 6 वुमेन दोनों मिलके एक काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं 8 डेज में इज इक्वल टू, और दूसरे केस में क्या दिया हुआ है 3 मैन प्लस 7 वुमेन, ये दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रही हैं 10 डेज में। तो यहाँ से हम मैन और वुमेन की रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 4 द 32 मैन प्लस 8 6 द 48 वुमेन इज इक्वल टू 10 3 द 30 मैन प्लस 10 7 द 70 वुमेन। तो मैन को एक तरफ कर लेते हैं और वुमेन को एक तरफ। 32 मैन माइनस 30 मैन कितने होते हैं हमारे पास 2 मैन इज इक्वल टू 72 वुमेन में से 48 वुमेन कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22 वुमेन। तो यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 1 द 2 2 11 द 22। तो मैन और वुमेन की रेशियो कितनी आ गई इज इक्वल टू 11/1। तो मैन की वैल्यू कितनी आ गई m इज इक्वल टू 11 और वुमेन इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो मैन और वुमेन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 4m प्लस 6w इंटू में 8 इज इक्वल टू 4m की वैल्यू कितनी 11 4 मल्टीप्लाई 11 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 इंटू में 8
इज इक्वल टू, तो सोल्व किया तो कितना आ गया 11 4 द 44 प्लस 6 कितने होते हैं 50 और 58 द 400 यूनिट। तो ये क्या आ गया हमारे पास टोटल वर्क। अब पूछा हुआ कि ये जो टोटल वर्क आया है इसे 10 वुमेन कितनी डेज में ख़त्म करेंगे। तो निकाल लेते हैं। अब टाइम निकालना है, टाइम फॉर 10 वुमेन इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना हमारे पास 400 यूनिट और कितनी औरतें काम कर रही हैं 10, तो डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, तो कितना आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल इज इक्वल टू 40 डेज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट 40 डेज। तो 10 महिलाएं से 40 दिन में काम को पूरा करेंगी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 + 6 डिवाइडेड बाय 3 × 2 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क था, तो क्वेश्चन मार्क को हमने क्या मान लिया एक्स। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन आ रहे हैं, तो जब भी ऐसा केस होता है तब हम क्या करते हैं बोर्ड मास रूल अप्लाई करते हैं ना। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल फर्स्ट स्टेप क्या हमारे पास ब्रैकेट ओपन करना, ब्रैकेट नहीं है फिर उसके बाद डिवाइड करना। तो हम क्या करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे किसके 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिख लेते हैं यहाँ पे 3 + 6 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6। तो 6 को डिवाइड किया 3 के साथ, तो कितना है हमारे पास 2 + 2 × 2। अब डिवाइड के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे x आएगा और 2 × 2 = 4, तो 3 + 4 इज इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज दैट x कितना आ जाएगा हमारे पास अब x इज इक्वल टू 4 + 3 7। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट 7। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 × 4 - 2 × 3 + 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एक्स। तो जो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क दिया होता है उसे हमने क्या मान लिया एक्स। तो हमने क्या करना है इसको सोल्व करते हुए हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जहाँ पर एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ होते हैं या फिर 2 से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ होते हैं, तब हम बोर्ड मास रूल अप्लाई करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास ब्रैकेट ओपन करना। अब ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास डिवीजन। तो अब हम डिवाइड करेंगे 16 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो इसे सोल्व करके कितना आंसर आएगा 4 4 × 1 = 4 4 × 4 = 60। तो इसको सोल्व किया तो आंसर कितना आ गया 4। तो इसे लिख लेते हैं अब हम 5 × 4 - 2 × 3 + 4। अब डिवाइड के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई करना। तो अब हम इन दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 4 = 20 - 2 3 = 6 + 4 इज इक्वल टू एक्स। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास ऐड करना। तो 20 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो 24 - 6 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 24 में से 6 सब्ट्रैक्ट की तो कितना है 18। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट 18। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपन ब्रैकेट 3³ - 2 × 7 ओपन ब्रैकेट क्लोज प्लस ओपन ब्रैकेट 5 × 3 - 2² ओपन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एक्स। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है बोर्ड मास रूल का ब्रैकेट ओपन करना। तो अब हम ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास नंबर दिए हुए पहले हम इन्हें सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो यहाँ फिर से बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास मल्टीप्लीकेशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो इसे सोल्व करके लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 की पावर 3, तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 27 माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 14 इज इक्वल टू प्लस, अब ब्रैकेट में 5 3 से कितने होते हैं 15 - 2 2 = 4 इज इक्वल टू एक्स। अब हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं 27 - 14 तो कितने होते हैं 13 प्लस 15 में से 4 गए तो कितना बच गया हमारे पास 11 इज इक्वल टू एक्स। इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एक्स इज इक्वल टू 13 + 11 कितने होते हैं 24। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट 24। क्वेश्चन नंबर 13, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 51 किलोमीटर इन 45 मिनट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 221 किलोमीटर। एक ट्रेन 45 मिनट में 51 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 221 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 केस है, फर्स्ट केस को सोल्व करते हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 51 किलोमीटर और टाइम कितना दिया हुआ है 45 मिनट। अब इस टाइम को हम आर में चेंज कर लेते हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें 45 को डिवाइड करेंगे किसके साथ 60 से।
तो 15 से 15 3 द 45, 15 4 द 60 इज इक्वल टू 3/4 r। अब हमने क्या निकाल लेना है, स्पीड निकाल लेनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारे पास 51 किलोमीटर, ओवर टाइम कितना आ गया हमारे पास 3/4 r। तो इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 51 किलोमीटर ओवर 3 r मल्टीप्लाई 4। तो 3 1 द 3, 3 17 द 51 इज इक्वल टू 17 4 द कितने होते हैं 68। तो 68 स्पीड कितनी आ गई 68 किलोमीटर पर आर। अब सेकंड केस में हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है। तो सेकंड केस में हमारे पास डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 221 किलोमीटर, और स्पीड कितनी आ गई अब हमारे पास, स्पीड आ गया हमारे पास 68 किलोमीटर पर आर। अब बोला कि टाइम फाइंड करना हमने कि 221 किलोमीटर को 68 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितने टाइम में कवर किया जाएगा। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है 221 किलोमीटर, ओवर स्पीड कितनी है 68 किलोमीटर पर आर। अब किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 68 को डिवाइड करेंगे 221 के साथ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 3.25 आर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 221 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 3.25 घंटे का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14, कॉस्ट ऑफ 24 पेन इज ₹96। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 16 सच पेन। 24 कलमों की कीमत 96 रुपये है, ऐसे 16 कलमों की कीमत क्या होगी। तो यहाँ हमें गिवन क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 24 पेन्स दी हुई है, 24 पेन इज इक्वल टू 96 रुपीज़। तो यहाँ से हम कॉस्ट निकाल लेते हैं एक पेन की, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 96 ओवर 24, 24 1 द 24, 24 4 द 96 इज इक्वल टू 4 रुपीज़। तो एक पेन की कॉस्ट कितनी आ गई 4 रुपीज़। हमसे क्या पूछा है कि 16 पेन की कीमत क्या होगी। तो कॉस्ट ऑफ 16 पेन्स इज इक्वल टू, एक पेन की कॉस्ट 4 रुपये, तो 16 की कितनी हो जाएगी 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64 रुपीज़। तो 16 पेन की कॉस्ट कितनी होगी 64 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, अ मैन पेज ₹13,000 एज रेंट फॉर 4 मंथ। हाउ मच डज ही पे फॉर द होल ईयर इफ रेंट पर मंथ रिमेन द सेम। एक आदमी 4 महीने के किराए के रूप में 13,000 रुपये का भुगतान करता है। यदि प्रति माह किराया समान रहता है तो वो पूरे वर्ष के लिए कितना भुगतान करता है। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, रेंट फॉर 4 मंथ, रेंट फॉर 4 मंथ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13,000 रुपीज़। तो यहाँ से हम रेंट निकाल लेते हैं फॉर 1 मंथ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13,000 डिवाइडेड बाय 4। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3250, 3250 रुपीज़। तो ये क्या आ गया रेंट फॉर 1 मंथ। अब हमसे क्या पूछा पूरे ईयर के लिए, तो रेंट फॉर होल ईयर। होल ईयर का मतलब क्या है, यहाँ पे एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो होल ईयर मीन्स 12 मंथ इज इक्वल टू, अब बोला कि जो हमारे पास रेंट है वो सेम रहेगा, तो रेंट फॉर होल ईयर कितना आ जाएगा हमारे पास 3250 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 39,000 रुपीज़। तो रेंट फॉर होल ईयर कितना आ गया 39,000 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। इफ द प्रॉफिट इज 25% देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 25% है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ हमें गिवन क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू क्या दिया हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। तो हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 1 रुपीज़।
सो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं अब हम। सेलिंग प्राइस क्या दी हुई हमारे पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस, और क्या बोलो यहाँ पे, इफ़ द प्रॉफिट इज 25%, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें कॉस्ट प्राइस पे 25%, तो 25% ऑफ सी पी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितना माना हुआ हमने एक आर्टिकल का 1 प्लस 25% मीन्स 25/100 इंटू में 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0.25, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1.25 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। अब तो हम निकाल लेते हैं, हमने 1.25 रुपीज़ के हिसाब से एक्स आर्टिकल सेल किए, एक्स आर्टिकल सेल किए, और वो किसके इक्वल आ रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 100 ओवर 125। अब 25 से करते हैं, 25 5 द 125, 25 फॉर द 100, 5 1 द 5, 5 फॉर द 20, तो x कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल किसके इक्वल आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट डिजिट, 1 से 70 तक की संख्या का कितना प्रतिशत इकाई के अंक में 1 या 9 है। तो 1 और 70 के बीच में ऐसे कितने नंबर आएंगे जो यूनिट प्लेस पे 1 और 9 आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो नंबर हैविंग 1 to 9 एट यूनिट प्लेस, तो क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास नंबर 1 9 11 19 21 29 31 39 41 49 और फिर 51 59 61 एंड लास्ट वन 69। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे कितने नंबर है टोटल 90, तो यहाँ हमारे पास कितने नंबर है टोटल 14 नंबर। टोटल नंबर कितने यहाँ पे हमारे पास 14 नंबर है जिनके यूनिट डिजिट पर 1 और 9 आ रहा है, जो कि 1 से 70 के बीच में आ रहे हैं। तो टोटल नंबर हमें पता चल गया। अब हमने क्या निकालना है, परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, टोटल नंबर कितने हमारे पास जो यूनिट डिजिट पे 1 और 9 आ रहा है 14, तो कितने नंबर में से आ रहा है ये 70 में से, मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 7 1 द 7, 7 2 द 14, 2 10 द 20%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 1 से 70 तक की संख्या का कितना प्रतिशत इकाई के अंक में 1 या 9 है, तो कितना आ गया हमारे पास 20%। क्वेश्चन नंबर 18, अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब फॉर ₹10 each. However, 5 bulbs were fused and had to be thrown away. The remaining were sold at 12 each. What is the profit or loss percentage? एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रत्येक के लिए 200 बल्ब खरीदे, हालांकि 5 बल्ब फ्यूज हो गए थे और उन्हें फेंकना पड़ा था। शेष 12 रुपये प्रत्येक पर बेचे गए। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल बल्ब दिए हुए हैं कितने 200 बल्ब। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बल्ब इज इक्वल टू, एक बल्ब का कॉस्ट प्राइस कितना है 10, तो 200 बल्ब का कितना आ गया 200 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। और क्या बोलो है, अब 5 बल्ब जो खराब हो गए हैं तो लिख लेते हैं यहाँ पे 5 बल्ब आर फ्यूज्ड और उन्हें फेंक दिया गया। तो टोटल बल्ब कितने थे हमारे पास 200, तो 200 माइनस 5 इज इक्वल टू 195 बल्ब हमारे पास अब ठीक बच गए हैं। अब क्या बोला हुआ है, जब 5 को फेंक दिया तो बाकी जो बचे हुए बल्ब है प्रत्येक बल्ब को 12 रुपये के
हिसाब से बेचा गया। तो निकाल लेते हैं अब हम सेलिंग प्राइस ऑफ 195 बल्ब इज इक्वल टू, एक बल्ब की कॉस्ट कितनी है फिर 12 रुपये, तो 195 बल्ब की कॉस्ट कितनी आएगी 195 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 2340 रुपीज़। तो यहाँ से अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना आ गया 2340 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 रुपीज़। तो सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया हमारे पास 340 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 2000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 1, 2 1 द 2, 2 17 द 34, तो इज इक्वल टू 17%। तो प्रॉफिट कितना हो गया 17%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 17% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 19, इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी देन व्हाट विल बी b% ऑफ 20 इज इक्वल टू व्हाट। यदि a बराबर b का 20% है तो 20 का b% क्या होगा। तो गिवन क्या है हमारे पास, क्या दिया हुआ है 20% ऑफ a इज इक्वल टू b, ये हमें दिया हुआ है। तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो 1/5 a इज इक्वल टू b। तो यहाँ से हम a ओवर b को फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, इंप्लाइज दैट a ओवर b कितना आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 5/1। तो यहाँ से मान लेते हैं a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। तो मान लेते हैं लेट b% ऑफ 20 इज द सेम एज x% ऑफ a। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हम इसे b% ऑफ 20 इज इक्वल टू सेम है कितना x% ऑफ a, x% ऑफ a। तो हमें b की वैल्यू पता है और a की वैल्यू पता है, तो b कितना हमारे पास 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1% मीन्स 1/100 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू x% का मतलब क्या है x/100 मल्टीप्लाई a कितना है हमारे पास 5। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 5 1 द 5, 5 4 द 20। तो x कितना आ गया हमारे पास इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4% ऑफ ए।